नंबर 1, रोनन से जंदार की रक्षा करने के लिए नोवा प्राइम ने जंदार के चारों ओर एक ग्रहीय ढाल चालू कर दी और योंडू के तीर के अंदर नेबुला इन हरे रंग के योजनाओं को पाती है। अब ध्यान दें कि ग्रहीय ढाल और इन हरे रंग के योजनाओं में एक समान पैटर्न है। यह इस बात का संकेत करता है कि नोवा प्राइम ने जानबूझकर योजनाओं को योंडू के तीर पर लगाया था ताकि वह नेबुला को मनोवृत्ति कर सके। नंबर 2, एपिसोड के अंत में हमें पता चलता है कि नेबुला को शुरू से ही पता था कि नोवा प्राइम बेईमान है और रोनन के साथ काम कर रहा है। और जब आप नेबुला और नोवा प्राइम के बीच की बातचीत देखते हैं तो ध्यान दें जैसे ही उसने कहा किसी भी तरह से जरूरी, नेबुला अपने बाएं देखा और एक विचारपूर्ण ठहराव लिया। ध्यान दें कि नेबुला ने नोवा प्राइम का जवाब देने में कितना समय लिया। तो नेबुला अंत में झूठ नहीं बोल रही थी। उसे यह पता चल गया था कि नोवा प्राइम इसमें शामिल है बिल्कुल इस पल में। नंबर 3, जब नेबुला नए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बनाती है तो वे सब नेबुला की कार में कूदते हैं। अब क्योंकि ग्रूट कार के अंदर फिट होने के लिए बहुत बड़ा है, वह चतुरतापूर्वक अपने हाथों को हावर्ड द डक और मीक के चारों ओर लपेटता है और उन्हें कार के दरवाजों के दोनों तरफ सुरक्षित रखता है। एनिमेटर्स आसानी से उसके हाथों को कार के अंदर एनिमेट कर सकते थे और हमें भी कुछ पता नहीं चलता, लेकिन मार्वल और उनका विवरण पर ध्यान देने की क्षमता लगभग अनोखी है। नंबर 4, एपिसोड की शुरुआत में जब रोनन जंदार पर हमला करने के लिए तैयार होता है तो हम उसे एक ढीले ढाले कपड़े पहने हुए देख सकते हैं, लेकिन 5 साल बाद जब वह फिर से दिखाई देता है तो वह एक चुस्त, अधिक फिट बने सूट में नजर आता है। अगर आप अभी भी अंतर नहीं देख पा रहे हैं तो यहां के साए पर ध्यान दें। रोनन के पोशाक में यह सूक्ष्म परिवर्तन समय की गति को दर्शाता है और यह पुष्टि करता है कि उसने वास्तव में अपना कॉस्ट्यूम बदला है, भले ही वह एक छोटा सा सुधार ही क्यों ना हो। नंबर 5, नोवा कॉर्प के मुख्यालय के अंदर कोर्ग ने वास्तव में कॉर्पमैन पर गोली चलाते हुए अपनी सभी गोलियां चूक दी हैं। जैसा कि आप धीमी गति में देख सकते हैं, कोर्ग कई बार गोली चलाता है लेकिन सभी लक्ष्यों को चूक जाता है, जब तक कि ग्रूट आता है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में वही कारनामा करता है। और यहां ही नहीं बल्कि नोवा प्राइम और गार्डियंस के बीच के सामने के दौरान भी जब गोलीबारी शुरू होती है तो ध्यान दें कि कोर्ग फिर से पूरी तरह से लक्ष्य चूक जाता है और अपने सामने के शीशे को गोली मारता है। मैं बस यही चाहता था कि टीम ने कोर्ग को इसके लिए डांटा होता और फिर कोर्ग कहता कि अरे, मैं तो उन्हें मारने की बजाय डराने की कोशिश कर रहा था। नंबर 6, नए गार्डियंस बनाने के बाद नेबुला योंडू की जैकेट पहनती है जिसमें उस विस्फोट से एक छेद है जिसने उसे मार डाला था, और वह फिन भी पहनती है। इसका मतलब वह योंडू के मरे हुए शरीर से जैकेट और फिन उतार ले गई थी। अब हमें नेबुला के पीछे से कुछ ही शॉट मिलते हैं और ध्यान दें हम अभी भी जैकेट में छेद को देख सकते हैं, वही जो योंडू के घातक घाव का कारण बना था। इसका अर्थ है कि नेबुला ने इसे ठीक नहीं किया और इसे ऐसे ही पहनने का फैसला किया। शायद वह इसे अपने दोस्त योंडू की याद रखने के लिए ऐसे ही रखना चाहती है, और यह एनिमेटर का भी एक तरीका है जिससे वह संतुलन का ध्यान रखते हैं। मुझे बताने दो मैं इसका क्या मतलब है। गार्डियंस ने नेबुला के हर शरीर के हिस्से को ठीक कर दिया था और वे आसानी से सूट को सिलकर उस छेद को ठीक कर सकते थे।